तन्हा गरीब के कलम की ताकत एक तरफ। आप इस चीज को समझ लें, कलम सबसे ज्यादा है। कलम को कभी दौलत भी नहीं खरीद पाती है, और कलम चाहे तो सेकंडों में दौलत को मिट्टी बना देता है। कलम असल है, पैसा असल नहीं। आप तालीम पे ध्यान दें, पढ़े आप। तो मैं ये बात दर्ज कर रहा था, कंजूसी की भी हद नहीं। 10 रुपए देके कह रहा है हिसाब तो 3 साल का नहीं। मेरी कौम के नौजवानों, मुश्किलें आई। कमेटी वाले खड़े हैं ना यहाँ पे लड़के, कितने लोग हैं कमेटी वाले? हाथ उठा के बता दो। सारे कमेटी वाले मेरे सामने खड़े, कुछ सो भी गए होंगे ना माशाल्लाह जाके। और कमेटी वालों के लोग कितने साथ हैं, जरा हाथ उठा के बता दें। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, सारी कमेटी वालों के साथ हैं। मैं समझता हूँ काश हुजूर ये कह दे कहाँ हैं जो मेरे मीलाद की जलसे की कमेटी कहलाते थे, फिर तो बेड़ा ही पार हो जाए। मुश्किल होता है ना। ये आप ही के गांव के लोग हैं ना? बोले जरा, बोल सकते हैं तो? आपके गांव के लोग हैं ये? भाई इसको ऐसा करो कि ये गला ना पकड़े। आपके गांव के लोग हैं ये? जानते ही ना आप सबको। अच्छा, ये पूरा आवाज कहते थे ना बीच में, इसका आवाज बढ़ा दो। बीच में जो लोग कहते थे अरे भाई ये जो जलसा कर रहे हैं ना, ये पेट पालने के धंधे, जुगाड़ चलता रहे, एक बार चंदा कर लिया साल भर खाएंगे। कान खोल के सुने, एक एक बंदा कमेटी का देख लो। मैं कमेटी को नहीं जानता, मैं भी उन लोगों को जानता हूं जिनसे मेरी मुलाकात हुई है। ठीक है, दावत मुझे नवाब भाई के जरिए मिली है। मैं यहाँ चापलूसी और दलाली करने नहीं आया, मैं एक बात समझाने के लिए आया हूं। जो ये बात कही जाती है ना कि भाई क्या फायदा, क्यों कर रहे हो, क्या नतीजा है, मैं दावे के साथ कहता हूं जिन इलाकों में जलसे नहीं होते ना, उन इलाके के लोगों को कलमा तक सही से याद नहीं, कलमा तक याद नहीं। कई ऐसी जगहें जहां पे कभी जलसा नहीं हुआ, वो लोग कहते हैं कि पहली बार आपको सुन के इन लोगों ने बुलाया। लेकिन मैंने पूछा बताओ कमियां क्या क्या है? उन लोगों ने कहा आज भी हमारे गांव में पीपल की पूजा होती है, आज भी मुसलमान होली दिवाली पे घरों को लीपा पोता करते हैं। मैंने कहा कमी क्या है? कहा कभी जलसा नहीं हुआ है। मैं कहना यह चाहता हूँ जिन इलाकों में जलसे नहीं होते वहां दीन से दूरियां होती है, और जहां नबी के जिक्र की महफिलें सजती है। जवान तो छोड़ो, बूढ़े तो छोड़ो, अगर बच्चों से पूछो बता मुस्तफा कौन है, तो बच्चा खड़ा होकर कहता है हुजूर के बारे में पूछते हो तो सुनो, सरवर कहूं के मालिक को मौला कहो तुझे, आगे खलील का खुले सेवा कहो तुझे, तेरे तो बस राय तनाकी से है बरी, है राहु मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन नज़ा ने खत्म सुखर इसमें कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहो तुझे। ये नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, जोर से बोलो, आदमी की आमद, मौलाना मुफ्ती अहमद रज़ा रामपुरी जिंदाबाद, हरीपुर का सुन्नी मुसलमान। भैया सबको ही रामपुरी बना ले, मसला कोई नहीं। रामपुर भी मेरा, मुरादाबाद भी मेरा। हम तो कहते हैं जहां जहां मेरे हुजूर का करम है वो सारी जमीन हमारी है ना। हम बीघे 2 बीघे वाले नहीं, हम बीघे 2 बीघे वाले नहीं। कायनात हमारी, कायनात हमारी है। हम बीघे 2 बीघे वाले नहीं है ना, हम बीघे 2 बीघे वाले नहीं। तो मैं एक बात अर्ज कर रहा था, तो आप इन सबको जानते हैं ना। ये जो बात कही जाती है जलसे वालों के हवाले से कि साहब ये जो चंदे करते हैं ना, ये पेट पालने के लिए करते हैं। ये एक एक बंदे की जिम्मेदारी लेता हूं मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के, गारंटी है, चैलेंज है मेरा। देख लो इनमें से किसी को तुमने कभी अपने फरीदपुर में भीख मांगते हुए देखा है? बोलो बोलो यार, सामने वाले बोले देखा कभी? सोनपुर में, खोद में, रामपुर में, स्वार में कहीं देखा मांगते हुए? देखा कभी? कभी इनमें से कोई ये कह के गया हो मेरी बीवी की दवा के लिए पैसे नहीं है, 500 रुपए दे दो, बच्चे को पिज्जा बर्गर खिलाना है 100 रुपए दे दो? इन्होंने कभी किसी के दरवाजे पे जा करके अपनी बीवी बच्चे के लिए भीख मांगी हो? एक बंदा बता दे मुझे कोई खड़े होकर के कभी रुपए भर का सवाल इन्होंने किया हो? लेकिन जरा दिल पे हाथ रख के बताइएगा, जिस दिन से जलसे की तारीख रखी गई है
किस किस चौखट पे गए होंगे, किस किस को जाके आवाज दी होगी, मुझे बताओ तो सही। इन्हीं जलसे वालों से पूछो, बताओ तुमने बच्चों के लिए सवाल किया कि नहीं? का कभी नहीं किया। कभी औलाद के लिए मांगा कि नहीं? का कभी नहीं मांगा। कभी तो जी चाहा होगा कि गोश्त बनाया जाए, लेकिन घर में पैसा नहीं होगा, बताओ किसी से बोटी का खर्चा मांगा? का कभी नहीं मांगा। का क्यों? गैरत इजाजत नहीं देती है। का मैं पूछना चाहता हूँ, अगर ये कौम बच्चों के लिए 1 रुपया इसलिए नहीं मांगती कि गैरत इजाजत नहीं देती है, तो फिर ये जलसों के लिए दर बदर जाते हैं, चौखट चौखट जाते हैं, एक एक के दरवाजे पे जाते आवाज देते हैं, कितने धक्का देते हैं, कितनी गाली देते हैं, लेकिन कदम रुके नहीं, हौसला बदला नहीं, कभी धक्के बैठे नहीं। क्यों नहीं बैठे? खुदा की कसम, अगर अपने लिए चले होते तो कभी धक्के बैठ जाते, कभी गैरत से डूब जाते, लेकिन अपने लिए नहीं। ये जो जलसा सजाया है मदीने वाले के लिए सजाया है, और ऐलान किया है, या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, टागर में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में गजा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हज़रत, मसले के आला हज़रत, मुफ्ती अहमद रज़ा साहब जिंदाबाद। तवज्जो है सारे लोगों की। मिलाद हुजूर का, आका करीम की विलादत का जश्न है। और फटा हुआ नोट ना था बेटे, 2-3 जगह से जो, इसे जेब में रख लो ताकि दोबारा कोई ले जाके ना दे। तवज्जो है सारे लोगों की। जरा कह दे या रसूल अल्लाह, मेरे हुजूर का मिलाद है। हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी। मेरे नबी का करम कायनात के जर्रे जर्रे पे, कायनात के जर्रे जर्रे पे हुजूर का करम। मैं बिना किसी कैद के और पाबंदी के एक बात कहता हूं, पूरी दुनिया के हर शख्स को अपने घर के दरवाजे पे हुजूर की आमद का झंडा जरूर लगाना चाहिए, है ना? क्यों? क्योंकि सब पे मेरे नबी का एहसान है। अगर कोई ये कहे मुझ पे नहीं है, तो फिर सुनो किस पे नहीं है। जिसके आंगन में बेटी मुस्कुरा रही है तो उस पे लाजिम है वो हुजूर के नाम का झंडा लगाए, क्योंकि आंगन में बेटियों के मुस्कुराने की आवाज ये मदीने वाले के सदके में भी ली है। अगर आज कोई माँ जूता लेके बेटे के मुंह पे मारती है और बेटा मुस्कुरा के गर्दन झुका के खड़ा है, तो ये तेरा कमाल नहीं, ये मदीने वाले का कमाल है। क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया, अल जन्नतु तहता क़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे रखी गई है। हाँ, और अगर बाप चौराहे पे बेटे के थप्पड़ मार दे और बेटा गर्दन झुका के फिर भी मुस्कुरा के कहे अब्बा है मेरा, तो फिर ये कमाल बाप का नहीं, ये कमाल आमीना के लाल का है। इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया था, क्यों? अगर तुम ये देखना चाहो कि तुम्हारा रब तुमसे राजी है कि नाराज, फरमाया फिर बाप का चेहरा देखो। अगर तुम्हारा बाप तुमसे राजी है तो समझ लेना पैदा करने वाला खुदा भी तुमसे राजी है, पैदा करने वाला खुदा भी तुमसे राजी है। तो जिसे बाप मिला वो झंडा लगाए, जिसे माँ मिली वो भी झंडा लगाए, जिसे बेटी मिली वो भी झंडा लगाए, और जिसे आजादी मिली वो भी झंडा लगाए। वरना तारीख तो यहाँ तक रखी है, दुनिया ईरान के किस्से पढ़ती है, दुनिया यूनान की कहानियां सुनाती है, बड़े बड़े तबीबों की दास्तानें उठा करके देखो। एक दौर ऐसा भी गुजरा है, बड़े अदब के शहर में, हकीमों के शहर में कानून ये था, किसी कमजोर को जीने की इजाजत नहीं थी, सिर्फ ताकतवर जिया करते थे। एक गोद में माँ की बच्चा कमजोर आया, जब पता चला हुकूमत को गरीब बच्चा पैदा हुआ है, हुकूमत की तरफ से ऐलान कर दिया गया, चाहे माँ अपने बच्चे को पहाड़ी से फेंक दे, इसलिए कि गरीब को जीने का अधिकार नहीं है। अगर गरीब माशरे में सांस लेगा तो माशरा कमजोर हो जाएगा, ये सोच करके कमजोर बच्चे को मार दिया जाता था। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगा करके हुकूमत के आगे मजबूर होकर के पहाड़ी की ऊंचाई पे चल रही है। बच्चा कमजोर हो या ताकतवर हो, लेकिन माँ के जिगर का टुकड़ा होता है। बच्चा काला कुतरा हो, चाहे जैसा भी हो, लेकिन माँ के लिए चांद का टुकड़ा होता है। उस माँ ने अपने शहजादे को सीने से लगाया, पहाड़ की बुलंदी पे लेके चल रही है। कभी लाल का चेहरा देखती है, कभी तड़प जाती है, कभी रो के बेटे को देखती है, कभी पहाड़ की बुलंदी देखती है। पहुंची है पहाड़ की ऊंचाई पे, भाग के देखती है नीचे की तरफ,
तरफ। जब जमीन देखी तो लाल को लिया, देख के कहती है परवरदिगार मेरा बच्चा इतना कमजोर है, पहाड़ की ऊंचाई इतनी है, या अल्लाह ये फेंका गया तो इसकी हड्डियां कितनी जगह से टूटेंगी। ये सोच के वो रोई है, उसने एक आह भरी थी, खुदा की कसम उसी आह का जवाब बन करके मक्के में अब्दुल्लाह के घर में मेरे नबी ने आके बताया था, ओ लोगों दिल तोड़ा न करना, यहाँ सिर्फ ताकतवर को नहीं बल्कि जमीन पे कमजोरों को भी उतना भी जीने का हक है जितना किसी ताकतवर को जीने का हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा कादरी, सरजमीने फरीदपुर, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। किसी को जीने का हक नहीं था। आज मुझे बताओ, आज मुझे बताओ ये इज्जत है किसके सदके में? बोले हुजूर के सदके में। मेरे आका ने आते ही सबसे पहला मक्के शरीफ में इंसानियत का वो सबक पढ़ाया कि जिसकी मिसाल नजर नहीं आती। तवज्जो है ना? बर्दाश्त करें, बातें मेरी बड़ी कड़वी आने वाली है। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बातें कड़वी करने लगा हूं। अभी नवाब भाई ने भी पढ़ा और हसन भाई ने भी काफी शेर सुनाए होंगे बेटियों के हवाले से। बेटियां मारी नहीं जाएंगी। हुजूर आ गए। सिर्फ एक सवाल रुक के पूछना चाहता हूं। हुजूर के दौर में पैदा होने के बाद बेटी मारी जाती थी, हुजूर से पहले। आज पैदा होने से पहले ही बेटी मार दी जाती है। आज पैदा होने से पहले ही बेटी मार दी जाती है। पहले लोग दामाद बनाना पसंद नहीं करते थे, आज बहू बना के बेटी मार दी जाती है। किस दौर में जी रहे हैं हम? यह सबक था मेरे नबी का। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। क्या आज बेटियां नहीं मारी जा रही? आए दिन अखबार में देखो, जहेज के लिए गला घोट दिया, गाड़ी के लिए आग लगा दी बेटी में। क्यों? क्या ये किसी के जिगर का टुकड़ा नहीं? आज बेटियां सामान की तरह बेची जा रही हैं। हम मुसलमान हैं। एक दिन मुसलमानों के हालात देखे मैंने। पहले जो अंग्रेजों में और मगरिबी तहजीब में जो चलन था ना, लड़की लड़का एक जगह बैठ करके अंगूठी पहनाते थे।